हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जैन रिलीजन की इंट्रोडक्शन, जैन वर्ड का मीनिंग और इसकी बेसिक नॉलेज के बाद हम 40 क्वेश्चंस लर्न करेंगे जो बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इंट्रोडक्शन। इंट्रो में हम पढ़ेंगे कि जैन रिलीजन का मेन उद्देश्य क्या है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो मनुष्य को अनुशासन, अहिंसा और अनैतिक व्यवहार के मार्ग को त्याग कर आत्मा की शुद्धि पर ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य देता है, जिससे वह अपना जीवन भगवान की ओर केंद्रित कर सकता है और अच्छे मार्ग की ओर जा सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जैन शब्द कैसे ऑर्गेनाइज्ड हुआ और इसका मीनिंग क्या है। जैन वर्ड संस्कृत लैंग्वेज के जिन वर्ड से बना है, जिसका मीनिंग है आत्म विकारों पर विजय प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी ज्ञान इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को जिन कहा जाता है। जो व्यक्ति अपनी ज्ञान इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लेता है, ऐसे व्यक्ति भगवान के बताए मार्ग पर चल सकते हैं। आई होप जैन रिलीजन के बारे में आपकी बेसिक नॉलेज और डाउट्स तो क्लियर हो गए। अब हम डिस्कस करते हैं 40 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ नोट डाउन ऑन योर नोटबुक, क्योंकि मैं आंसर्स के मीनिंग और सभी पॉइंट डिस्कस करूँगी ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। इफ़ डू यू हैव एनी क्वेरीज, कमेंट मी इन माई कमेंट सेक्शन। लेट डिस्कस द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ जैन धर्म का संस्थापक कौन है? द आंसर इज ऋषभ देव। जैन रिलीजन के फर्स्ट तीर्थकर है। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। तीर्थकर का अर्थ है तीर्थ की रचना करने वाला, जो संसार सागर को त्याग कर मोक्ष प्राप्त करे, उससे तीर्थकर कहा जाता है। The second question is जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? The answer is भगवान महावीर जैन। नेक्स्ट इज जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? The answer is 24। जो 24वें तीर्थकर थे वो भगवान महावीर जैन थे। The next question is भगवान महावीर का प्रथम शिक्षक कौन था? द आंसर इज जमाल। जे भगवान महावीर के दामाद थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भगवान महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? द आंसर इज 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडलग्राम नगर या कुंडनपुर भी कहा जाता है, जो बिहार में है। भगवान महावीर की जन्म तिथि के बारे में काफ़ी सारे डाउट है। कुछ विद्वानों ने भगवान महावीर की जन्म तिथि 599 ईस्वी पूर्व भी लिखा है, बट NCERT बुक्स में 540 ईस्वी पूर्व बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भगवान महावीर के माता और पिता का क्या नाम था? भगवान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। कई बुक्स में माता का नाम त्रिशला रानी भी लिखा है, जो लिच्छवी के शासक चेटर की बहन थी। क्वेश्चन 7 इज भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? द आंसर इज 42 वर्ष की आयु में
भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें 12 वर्ष 6 महीने 15 दिन का समय लगा। भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त कब हुआ? निर्वाण का अर्थ है कि उन्होंने अपना शरीर कब त्यागा। उस समय उनकी एज 72 ईयर्स थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य उत्तरकाल में जैन रिलीजन का फेमस केंद्र या क्षेत्र कौन सा था? द आंसर इज मथुरा। द क्वेश्चन नंबर 10 इज भद्रबाहु द्वारा रचित ग्रंथ कल्पसूत्र किससे संबंधित है? जो कल्पसूत्र ग्रंथ था वो जैन तीर्थंकरों की जीवनी से संबंधित है। इस ग्रंथ को स्वामी महावीर के निर्वाण या मोक्ष के 980 या 993 साल बाद लिखा गया था। ये पांड्य लिपि में लिखा गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने कहाँ की थी? पावा या पावापुरी में, जो राजगिरी सिटी है, उसमें स्वामी जी ने जैन संघ की स्थापना की थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन संघ की पवित्र पुस्तक या ग्रंथ का क्या नाम है? जो आगम ग्रंथ है वो जैन धर्म की पवित्र पुस्तक माना जाता है, क्योंकि ये ग्रंथ काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है। इसमें महावीर स्वामी के उद्देश्यों तथा जैन संस्कृति से संबंध रखने वाले अनेक कथा कहानियों का संकलन किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रशिष्ट ग्रंथ के रचयिता कौन है? द आंसर इज आचार्य हेमचंद। जो आचार्य हेमचंद थे वो भारतीय जैन विद्वान कवि थे, हु रोट ऑन ग्रामर, फिलोसफी एंड मैथमेटिक्स, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। जो प्रशिष्ट ग्रंथ था उन्होंने 12th सेंचुरी में लिखा। ये ग्रंथ संस्कृति महाकाव्य है, जिसमें शुरुआती जैन शिक्षकों के इतिहास का वर्णन किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैन धर्म में कुल कितने ग्रंथ रचे गए? द आंसर इज 46। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जैन ग्रंथ में कुल 24 तीर्थंकर है और कुल ग्रंथ कितने रचे गए? 46। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहली जैन सभा या संगति कब और कहाँ हुई? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जे एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, इसीलिए इसे ध्यान से पढ़ लेना और अच्छे से लर्न कर लेना। द आंसर इज 30। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रशिष्ट ग्रंथ के रचयिता कौन है? द आंसर इज आचार्य हेमचंद। जो आचार्य हेमचंद थे वो भारतीय जैन विद्वान कवि थे, हु रोट ऑन ग्रामर, फिलोसफी एंड मैथमेटिक्स, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। जो प्रशिष्ट ग्रंथ था उन्होंने 12th सेंचुरी में लिखा। ये ग्रंथ संस्कृति महाकाव्य है, जिसमें शुरुआती जैन शिक्षकों के इतिहास का वर्णन किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैन धर्म में कुल कितने ग्रंथ रचे गए? द आंसर इज 46। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जैन ग्रंथ में कुल 24 तीर्थंकर है और कुल ग्रंथ कितने रचे गए? 46। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहली जैन सभा या संगति कब और कहाँ हुई? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान से लर्न कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। द आंसर इज 322 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र। जो पाटलिपुत्र है उन्हें वर्तमान में पटना कहा जाता है। प्रथम जैन संगति पटना में हुई थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में हुई, जो कि 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक चली। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। क्वेश्चन नंबर 16, दूसरी महासभा कब और कहाँ हुई? ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान से लर्न करना। ये दूसरी महासभा 16th सेंचुरी में
बल्लभी गुजरात में हुई। इसकी अध्यक्षता देवर श्री क्षमा शमण ने की थी। ये महासभा गुप्ता पीरियड में हुई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस गुरु ने जियो और जीने दो का आदेश दिया था? ऐसे क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए जो भी किसी ने स्टेटमेंट दी है उसे ध्यान से पढ़ लेना। द आंसर इज़ भगवान महावीर स्वामी ने इस आदेश को दिया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर थे उनका निर्माण चालुक्यों ने करवाया था। भारत में दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू के पास है। ये जैन मंदिर 11वीं सेंचुरी से 13वीं सेंचुरी के बीच बनाए गए थे। ये मंदिर 5 मंदिरों का समूह है, जिसका निर्माण चालुक्य शासक के मंत्री विमल शाह द्वारा करवाया गया है। इन मंदिरों में जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आदिनाथ जी की मूल रूप से स्थापना की गई है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और आता है। एक तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, और इसी आंसर का एक और क्वेश्चन बनता है कि विमल शाह ने कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया। इसका भी सेम आंसर यही है कि दिलवाड़ा के जो मंदिर थे वो चालुक्यों द्वारा बनाए गए थे, पर विमल शाह जो उनका चालुक्यों का मंत्री था उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, जैन धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? द कैवल्य शब्द ऐसा शब्द है जो जैन धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए यूज़ किया जाता है, जिसका मीनिंग है संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति या ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान। द 20th क्वेश्चन इज़, स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। हम अक्सर इन क्वेश्चन को पढ़ तो लेते हैं पर कॉन्सेंट्रेशन से नहीं पढ़ते, और अक्सर क्योंकि अलग अलग आइडियोलॉजी की अलग अलग थ्योरीज होती है, एग्ज़ाम के टाइम जो सारा कुछ मिक्स हो जाता है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को कॉन्सेंट्रेशन से और ध्यान से पढ़ना, ताकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन गलत ना हो हमारे। और स्यादवाद जो सिद्धांत है वो जैन धर्म से संबंधित है, जिसका अर्थ है कि दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु या गुण को समझने के लिए या समझाने के लिए या अभिव्यक्त करने का सापेक्षित सिद्धांत है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, नास्तिक और आस्तिक के बीच के मार्ग को क्या कहते हैं? जो नास्तिक और आस्तिक के बीच के मार्ग को स्याद मार्ग कहते हैं, जो कि हमने स्यादवाद की थ्योरी के बारे में पढ़ा था। ये उसी का आंसर है, उसी टाइप का। द 23rd क्वेश्चन इज़, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जो अहिंसा है वो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में ज़्यादा अहिंसा पर बल दिया जाता है, ताकि शांति से और पीसफुल वे से भगवान की प्राप्ति की जा सके। 24 क्वेश्चन इज़, जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? ये अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी की प्रवृत्तियों का मुख्य केंद्र मगध रहा है, इसीलिए उन्होंने यहाँ की लोक भाषा अर्धमगधी में ही अपना उद्देश्य दिया। और बहुत से ग्रंथों में उन्होंने संस्कृति और प्राकृत भाषा का भी यूज़ किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, जैन धर्म में प्रथम विभाजन के समय दिगंबर संप्रदाय के संपादक कौन थे? जो भद्रबाहु थे वो दिगंबर संप्रदाय के मुख्य अध्यक्ष थे। जो इसका विभाजन है ना जैन धर्म का, वो जब हुआ वो तो जैन धर्म, इस विभाजन में जैन धर्म 2 भागों में बट गया। एक भाग को श्वेतांबर और दूसरे भाग को दिगंबर कहा जाता था। जो श्वेतांबर संप्रदाय का अध्यक्ष था वो थे स्थूलभद्र थे, और एक स्पेशलिटी श्वेतांबर संप्रदाय की ये है कि वो ज़्यादातर वाइट कपड़े ही पहनते थे। जिन्होंने वाइट कपड़े पहने होते हैं ना, वो उनका संबंध श्वेतांबर संप्रदाय से ही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आजीविक संप्रदाय के संपादक कौन थे? जो मखली गोलास से
वो इस संप्रदाय के मुख्य संपादक थे। जो मखली गौलास थे ना, वो महावीर स्वामी के पहले तो शिष्य थे, पर बाद में महावीर स्वामी के साथ थोड़ा सा मतभेद हुआ, जिनके कारण उन्होंने महावीर स्वामी से अलग हो गए और उन्होंने अपना नई संप्रदाय अपनी स्टार्ट कर दी, जिसका नाम उन्होंने आजीविक संप्रदाय रखा। जो आजीविक संप्रदाय थी ना, उसका अर्थ था नास्तिकवादी या भौतिकवादी संप्रदाय। इस संप्रदाय का कोई भी साहित्य तो उपलब्ध नहीं है, किंतु बुद्ध और जैन लिटरेचर और शिलालेखों के आधार पर ही इसकी जानकारी मिलती है, वरना इसका कोई लिखित ग्रंथ नहीं मिला अभी तक। तो जैन धर्म में प्रथम भिक्षु औरत कौन थी? द आंसर इज नरेश तदिवाहन की पुत्री चंदना, जो कि फर्स्ट भिक्षु लेडी थी। नरेश तदिवाहन जो थे, महाजनपद जो अंग था ना, उसकी राजधानी चंपा के राजा थे, पर कई बुक्स में उनकी पुत्री का नाम चंपा लिखा गया है। पर जब भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए तो उसमें सिर्फ चंदना ही आपने टिक करना है कि चंपा नहीं करना, क्योंकि चंपा जो थी वो अंग की राजधानी थी, इसीलिए आपने चंदना ही लर्न करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कितने गंधारों में महावीर स्वामी द्वारा अपने शिक्षकों का विभाजन किया गया? इसका आंसर है 11 भागों में इन्हें बांटा गया अपने शिक्षकों को, और वर्तमान समय में इन 11 शिक्षकों को आचार्य कहा जाता है। 29th क्वेश्चन इज़ जैन धर्म में त्रय रत्न कौन से है? त्रय रत्न जो कि संस्कृति भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है 3 रत्न। इसका फर्स्ट पॉइंट है सामायिक ज्ञान, जिसका अर्थ है सत्य तथा असत्य का ज्ञान ही सामायिक ज्ञान है। नंबर सेकंड इज सामायिक दर्शन, यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा ही सामायिक दर्शन है। द थर्ड इज सामायिक चिंतन, अहितकार कार्यों का विरोध करना और हितकार कार्यों को बढ़ावा देना, जो कि सभी की भलाई के लिए जरूरी हो। ऐसे कार्य ही हमारे सामायिक चरित्र का निर्माण करते हैं। ऐसे ही जैन धर्म में ये 3 रत्न माने जाते हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं, सामायिक ज्ञान, सामायिक दर्शन और सामायिक चरित्र। 30th क्वेश्चन इज किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनोपदों का उल्लेख मिलता है? द आंसर इज भगवती सूत्र। भगवती सूत्र है जो ना विश्व का सबसे बड़ा 36,000 जिसमें क्वेश्चन आंसर है, वो ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी की जिज्ञासाओं का संपूर्ण समाधान किया है। जी, इसे काफ़ी पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसी ग्रंथ की सहायता से ही हमें 16 महाजनोपदों के बारे में काफ़ी नॉलेज मिलती है। ये कौन सा ग्रंथ है? भगवती सूत्र। 31 क्वेश्चन इज स्वामी पृषभनाथ के द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा गया है? द आंसर इज ब्रह्मचारी। इसलिए आपने याद रखना है कि जो ब्रह्मचारी व्रत है वो स्वामी पृषभनाथ के द्वारा ही ऐड किया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसने किया? जो चंदेल शासक थे उन्होंने खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। ये मंदिर भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मंदिर पत्थरों द्वारा बनाए गए हैं और चंदेल शासकों द्वारा इनका निर्माण 950 से 1050 BC के बीच करवाया गया है। द 33rd क्वेश्चन इज प्रथम जैन संगति में कितने अंगों का संपादन हुआ था? ये कितने अंग थे? 12 अंग। जैसे हमने पढ़ा है कि प्रथम जैन संगति या महासभा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में पाटलिपुत्र में हुई थी। इससे संगति के दौरान ही जैन धर्म 2 भागों में बांटा गया है, श्वेतांबर और दिगंबर। ये काफ़ी याद करने वाली बात है और इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। द 34th क्वेश्चन इज जैन तीर्थकरों में से किसे भगवान विष्णु तथा नारायण का अवतार बताया गया है?
द आंसर इज़ स्वामी ऋषभनाथ, जो कि पहले तीर्थकर थे। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। द 35th क्वेश्चन इज़ महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? बिहार के प्रांत पावापुरी नगरी में महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। 36 क्वेश्चन इज़ स्वामी ऋषभनाथ किस स्थान से संबंधित थे? वाराणसी, क्योंकि स्वामी ऋषभनाथ का जन्म स्थान वाराणसी है, इसीलिए उनका संबंध वाराणसी से था। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, क्योंकि भगवान जो महावीर स्वामी थे वो 24वें तीर्थकर थे। ये कितने नंबर पर आते हैं? 23rd नंबर पर। ये याद रखने वाला है क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 37 इज़ जैन धर्म के कैवल्य ज्ञान का क्या अर्थ है? क्योंकि इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसका मैं आंसर नहीं दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप दोगे। द 38 क्वेश्चन इज़ महावीर स्वामी ने कितने साल गृहस्थ जीवन व्यतीत किया था? द आंसर इज़ 39 ईयर्स। उसके बाद वह सन्यासी बन गए थे और उन्होंने अपनी फैमिली और घर संसार जो सभी कुछ था त्याग दिया था। द क्वेश्चन 39 क्वेश्चन इज़ ऋग्वेद में किन 2 तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? जो ऋग्वेद है वैदिक काल का सबसे पुराना ग्रंथ है, इसमें 2 तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है। जो फर्स्ट थे ऋषभदेव और सेकंड इज़ अष्टनेमी। जो ऋषभदेव थे हमने पहले भी पढ़ा था ना, वो पहले तीर्थकर है, और जो अष्टनेमी थे वो 22वें तीर्थकर थे। द लास्ट क्वेश्चन इज़ अष्टनेमी को किस भगवान के निकट माना जाता है? द आंसर इज़ भगवान कृष्ण। अष्टनेमी जो 23वें तीर्थकर थे, उन्हें भगवान कृष्ण के निकट माना जाता है। ओके स्टूडेंट, ये थी आज की क्लास। होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आप इस तरह की वीडियो और स्टडी मटीरियल चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर इस वीडियो के बारे में आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट मी इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।